हम तो खुद परेशान हैं कि इस बजट पे तकरीर करें तो क्या करें, इसकी बुराई करें तो कितनी करें और करें तो किस तरह करें। उधर फेडरल में भी बैठे हैं, इधर अपोजिशन में बैठे हैं, इधर सूबे में वज़ीर आला, उधर गवर्नर हमारा। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। भले वो फ्रॉडी आजान दे देता है, कातिल इमामत करा देता है और वो चोरों डाकू सारे नमाजी हैं। अब हमारा क्या मसला है? हमारी जमहूरियत का हुस्न देखें। अब सदर पीटीआई का, वजीर आजम PMLN का, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, गवर्नर MKM का, KPK में हुकूमत PTI की थी, पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है, बलोचिस्तान में सबकी है, कश्मीर विफाक का है। तो हमारा सादत हसन मंटो साहब के जुमले से कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं है हमारा। नो डाउट खर्च करने की जो महारत सुबह सिंध में है ना, वो महारत पूरी दुनिया में नहीं है। 196 ममालिक का सर्वे कर लें, उसकी मिसाल ये कि पिछले साल हमने सर बड़ा अहम काम किया और इसमें कुत्ते परेशान हैं। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिया। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च हुए। अच्छा, ये टैक्स फ्री बजट है, बहुत सारे मिनिस्टर कह रहे हैं टैक्स फ्री बजट है। बिल्कुल टैक्स फ्री बजट है। अब टैक्स फ्री बजट क्या होता है? टैक्स फ्री बजट ये होता है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है लेकिन नहीं लगा रही। टैक्स फ्री बजट उसको कहते हैं कि गवर्नमेंट इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर छूट देना चाहती है, इसलिए इसको टैक्स फ्री बजट कहते हैं। अब ये टैक्स फ्री बजट कैसे है? ये टैक्स फ्री बजट इसलिए नहीं है कि इसमें 80 से ज्यादा टैक्स तो लगे हुए हैं। अब इसके अंदर टैक्स लगाने की जगह नहीं है। अब आप इसमें टैक्स लगा सकते हैं इस एयर कंडीशन की ठंडी हवाओं पर, बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन पर, या मुंह से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पर। इसके अलावा आपके पास टैक्स लगाने की कोई जगह नहीं है। तो इसे टैक्स फ्री बजट ना कहें, आप ये कहें कि हमने एक अच्छा बजट दिया है जिसमें जितने टैक्स हम लगा सकते थे वो लगा दिए हमने। अच्छा, अब स्पीकर मिनिस्टर साहब का एक शेर था कि वो जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देते हैं। अब मैं बात खास तौर पे ना CM साहब के अशार बड़े गौर से देखता हूं मैं, क्योंकि ज़ाहिर लिखने वाले बड़े तवज्जो से लिख के देते हैं। तो मैं इसके जवाब में काउंटर शेर तूफान के ऊपर दे रहा हूं कि खुद पर कोई तूफान गुजर जाने के डर से, खुद पर कोई तूफान गुजर जाने के डर से मैं बंद हूं CM हाउस में बिखर जाने के डर से। खुद पर तूफान गुजर जाने के डर से मैं बंद हूं CM हाउस में बिखर जाने के डर से। हर साये पे आहट पे नजर रखता हूं शब्बर, हर साये पे आहट पे नजर रखता हूं शब्बर, बिस्तर पे नहीं जाता हूं डर जाने के डर से। तो अब ये जो बजट है, देखें पूरे मुल्क का बजट है। महंगाई, बेरोजगारी, डीजल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस, एजुकेशन के एक्सपेंड, हेल्थ के एक्सपेंड, कोई बजट ऐसा नहीं है जिसको हम फख्र से कह सकें भाई पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा अच्छा बजट। चाहे फेडरल गवर्नमेंट का हो, चाहे प्रोविंस का हो, किसी सूबे का हो। हम तो खुद परेशान हैं कि इस बजट पे तकरीर करें तो क्या करें, इसकी बुराई करें तो कितनी करें और करें तो किस तरह करें। उधर फेडरल में भी बैठे हैं, इधर अपोजिशन में बैठे हैं, इधर सूबे में वज़ीर आला, उधर गवर्नर हमारा। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। तो वो सादत हसन मंटो कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा भाई मुल्क का क्या हाल है? कह रहे जो जेल का हाल है। कह रहे मुल्क का क्या हाल है? तो कह रहे जो जेल का हाल है। कह रहे वो फ्रॉडी आजान दे देता है, कातिल इमामत करा देता है और वो चोरों डाकू सारे नमाजी हैं। मेरे पे आ रही है। अब हमारा क्या मसला है? हमारी जमहूरियत का हुस्न देखें। अब सदर PTI का, वजीर आजम PMLN का, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, गवर्नर MKM का, KPK में हुकूमत PTI की थी, पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है, बलोचिस्तान में सबकी है, कश्मीर विफाक का है। तो हमारा सादत हसन मंटो साहब के जुमले से कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं है हमारा। तो अब अच्छा, फिर अब जाहिर सी बात है कि अब बजट अब मैं तो 2008 से इस बजट को रट चुका और जाहिर है आप लोग भी मेरी बातों से काफ़ी थक चुके, बार बार रिपीटेशन भी होती है। अब मैं वही कहता हूँ ना, 267 बिलियन से शुरू हुए थे हम 2008 में। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे
और 2008 में कायम अली शाह साहब की तारीखी तकरीर मेरे पास मौजूद, शानदार तकरीर। और कायम अली शाह साहब से मैं इतना सीखा भी, मैंने सरदार साहब से बहुत सीखा, कायम अली शाह साहब से बहुत सीखा, नया नया MPA था और मैंने इनकी तकरीर से भी सीखा, बजट पढ़ना सीखा। तो 267 बिलियन का हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास कायम अली शाह साहब एक मॉडल चीफ मिनिस्टर मौजूद रहे, और आज हमारे पास 2247 का चीफ मिनिस्टर भी मौजूद है, यानी 267 अरब का चीफ मिनिस्टर भी मैंने देख लिया, मैंने 2247 अरब रुपए का चीफ मिनिस्टर भी देख लिया। तो इसका मतलब यह कि बजट में 33 टाइम्स इजाफा हुआ है 2008 से अब तक। 33 टाइम्स का मतलब है 900% सूबा सिंध के बजट में इजाफा हो गया। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सूबा सिंध में 900% को छोड़ दें, आधा कर दें, 450 और आधा कर दें, 225 और आधा कर दें, 100% भी बेहतरी हुई है? सवाल ये है, सवाल ये, चैलेंजेस अपनी जगह गवर्नमेंट के, लेकिन अगर कोई बजट 900% बढ़ गया हो और उसकी बेहतरी 100% भी ना हो, तो फिर ये तो सवाल हुक्मरानों पर आता है। अब हम पहले तो करते थे, शायद जो बजट पेश करते थे वो कारी साहब बेचारे चीख रहे थे, मैं तरस खा रहा था उनके जुमलों के ऊपर। अरे भाई, ये एक मुसल्लिमा हकीकत है, आइन में लिखा हुआ नहीं है। अपोजिशन वालों की ना बजट में तजवीज़ होती है, ना अपोजिशन वाले कितनी अच्छी बात कर लें, कितनी अच्छी प्रपोजल दे दें, उनको बजट में शामिल नहीं किया जाता। ये सूबे सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का आलमिया है। आप विफाक में अपोजिशन में बैठे, आपकी टकेवर की इसकी 10 लाख रुपए की स्कीम आपकी शामिल नहीं होगी। तो ये बिला वजह हमने भी फिर ये सोचा, खामखा शैडो बजट पेश कर रहे हैं, कॉपियां करा रहे हैं और जनाब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फायदा क्या है? इसी बजट के अंदर से कुछ निकाल लेते। मुफ्ती साहब को असल में ये बात समझ में नहीं आई। नहीं, हमें तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। अब तो पुराने सियासतदान हैं, आप काफी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो अब मसला ये कि जब 900% बजट बढ़ा, अब देखें हमारी अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि कभी आपने सोचा है कि अंदरूनी सिंध में हमारे देही इलाकों में फैसिलिटी क्यों नहीं है? अरे यार, ये मैंने सोचना है ये मैंने सोचना है कि वहां फैसिलिटी क्यों नहीं है, वहां पर शिकारपुर में, खैरपुर में या सक्कर में अस्पताल क्यों नहीं है, स्कूल क्यों नहीं है, मैंने सोचना है। 900% बजट आपने बढ़ा दिया, डेवलपमेंट में 15,026 अरब रुपए खर्च कर लिए, तो ये मैंने सोचना है कि आपके हलकों की हालत क्यों नहीं बेहतर हुई भाई? आपके आज भी नकल मकानी कर रहे हैं, मैंने सोचना है कि आपका राइट बैंक और वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जे क्यों है, मैंने सोचना है कि आपके पास डील सेटिंग क्यों नहीं होती, मैंने सोचना है कि आपके पास कैनाल के मसाइल क्यों हैं, इरिगेशन के मसाइल क्यों हैं, आपके इतनी सब्सिडी देने के बाद भी आपका किसान क्यों इस वक्त जो है ना आप वो औजार कर रहा है, ये मैंने सोचना है। ये तो 15,000 अरब रुपए खर्च करने वाली हुकूमत ने सोचना है। अच्छा, फिर अब ये सवाल जो है ना, ये सवाल अपने आप से करें, अपने वोटर्स से करें, वहां जाके जस्टिफाई करें। हमें नहीं बताएं, कराची के लोगों ने कभी किसी जगह पैसा लगाने से आपको नहीं रोका, ना हमारा ये मुतालबा है, खुदा की कसम हमारा मुतालबा नहीं है कि आप टैक्सों के पैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाएं, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाएं, अबतर में लगाएं, दादू में लगाएं, मगर हमारा मसला ये जो लग रहा है वो नजर तो आए। लग रहे हैं, लगने में तो देखें माशाल्लाह, देखें खर्च करने में तो नो डाउट खर्च करने की जो महारत सूबे सिंध में है ना, वो महारत पूरी दुनिया में नहीं है। 196 ममालिक का सर्वे कर लें कि हमारे यहाँ खर्च करने की जो महारत है, उसकी मिसाल उसकी मिसाल ये कि पिछले साल हमने सर बड़ा अहम काम किया और इसमें कुत्ते परेशान हैं। नहीं, मैं इसका बड़ी संजीदगी से 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिया। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च हुए। हमारा 75 करोड़ रुपए हमने सूबे में खर्च किए।